अपन को ऐसा लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी। ये आपकी मान्यता मिथ्या है। अब सबके दिमाग में भरा पड़ा है। अगर अपन ने सोचना बंद कर दिया घर गृहस्थी के बारे तो बर्बाद हो। अरे भैया तुम वैसी मूर्खों जैसी बात करते हो। वो घर गृहस्थी चलनी है, अगर उसकी योग्यता चलने की है तो उसके लिए जो विचार आने हैं वे विचार अपने आप आते हैं, उनके कर्ता तुम नहीं हो। अगर तुम्हारे रोग को दूर होने का समय आ गया है तो तुम कहोगे साहब मैं वैद्य जी के पास जाऊं ही नहीं तो, अरे भैया वो अपने आप विकल्प आएगा। देखो कैसे पता चले, 10 दिन से वो रोग था, नहीं गए, खूब कहा चले जाओ 1 दिन में आराम लग जाएगा, दवाई ले आओ, नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई साहब? वो योग्यता मिटने की नहीं थी। वो 10 दिन तुम्हें रोग रहना था और जब योग्यता आई 10वें दिन अपने आप विकल्प आ गया कि चलो वैद्य जी के पास चलो। तो वैद्य जी के पास आ गए, डॉक्टर के पास आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, दवाई ले ली, आराम लगा। अरे यार हम 10 दिन पहले ही ले लेते। अरे कैसे ले लेते भाई साहब, कैसे ले लेते दवाई? आपको लगता है कि हम 10 दिन पहले ले लेते, कोई लेने देने की व्यवस्था नहीं है। आत्मा तो ज्ञाता है, सिर्फ ज्ञाता ही रहता है। उसके बाहर जो कुछ परिणमन हो रहा है उसमें आत्मा कोई इंटरफियर नहीं करता है। आत्मा का मूल स्वभाव तो जानने देखने का है, सोचना विचारना भी आत्मा का काम नहीं है। देखो अगर सोचना विचारना आत्मा का मूल स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान को भी विचार करना चाहिए, अरहंत भगवान को भी विचार करना चाहिए। अपन जो बोलते हैं ना, जो निगोद में सोई मुझ में गोई मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु भी नाही, वेद गिनत संसार हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जान लिया? क्यों भय नहीं रहा? क्योंकि इसलिए भय नहीं रहा कि मुझे पता चल गया जो निगोदिया है और जो मैं हूँ और वो सिद्ध भगवान एक ही स्वभाव के धारी हैं। मेरे में और सिद्ध भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। यानी जब पर्याय का अंतर है ना, वो पर्याय में हूँ ही नहीं भाई। जो हाँ अंतर है वो तो मैं हूँ ही नहीं ना। नहीं जब आपकी मोह राग देश पर्याय है, अरे तो भैया मैं पर्याय हूँ ही, मैं तो मूल स्वभाव जो सिद्ध भगवान का मूल स्वभाव है, वो जिसके आश्रय से सिद्ध बन के बैठे हैं, वो मूल स्वभाव मेरा है, मेरे पास भी है। ओके साहब वे सिद्ध है, तुम संसारी हो भैया। ये भेद तो व्यवहारियों का है। ये तो जब तक स्वभाव की खबर नहीं थी, ज्ञायक पे दृष्टि नहीं थी, जब तक मैं भी अपने को ऐसे ही मानता था। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिद्ध भगवान और मेरे में अंतर है। तो फिर दर्शन करने क्यों आते हो? इनको नमोस्तु क्यों करते हो? मैं थोड़ी करता हूँ, तो फिर कौन करता है? वो पर्याय करती है जिसे सिद्ध होना है। क्या नमोस्तु अरहंत परमात्मा, तो कौन ने नमस्कार किया? पर्याय ने करा। क्यों करा? उस पर्याय को उनके जैसा बनना है। तुम्हें क्या बनना है कि मुझे तो जानना है? तो मैं अभी ये पर्याय आ रही है नमोस्तु करने वाली, इसको जान रहा हूँ। एक दिन ऐसी पर्याय आएगी कि लोग इसको नमोस्तु करेंगे, मैं तब भी जानूंगा। मैं क्या करूँगा? मैं नमोस्तु करने वाली पर्याय को भी जानता हूँ और एक दिन शीघ्र अति शीघ्र आएगा कि पर्याय को नमोस्तु दूसरे करेंगे, तो तुम क्या करोगे? जान, क्योंकि मेरा तो मूल स्वभाव जानने का है। पुद्गल से कहो क्यों काले पुद्गल, क्यों पीले पुद्गल? वो कहेगा ये पीला काला मैं नहीं हूँ, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तत्व हूँ। कि नहीं ये काला, ये तो काला कल पीला हो जाएगा।
ये जो पीला है कल नीला हो जाएगा, इसमें कोई दम ही नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्या दम है, मूल में मैं पुद्गल हूँ। ऐसे ही ये पर्यायों की जो निरंतरता परिणमनशीलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आज मैं संसारी मलिन कहलाता हूँ, मोही रागी द्वेषी कहलाता हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ वास्तव में, तो पर्याय की तरफ से परिचय है। और कल के दिन जब मोक्ष में चला जाऊंगा तो मैं सिद्ध कहलाऊंगा, और जब मेरा समोषण लगेगा तो अरहंत कहलाऊंगा। लेकिन ना मैं अरहंत हूँ ना मैं सिद्ध हूँ, मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ जिसके आश्रय से कभी दुख नहीं होता। बात खत्म हो गई। फिर तो पर्यायों का ज्ञाता मात्र रहता है, बस यही सुख है कि अगर अपने पास ऐसी दृष्टि आ जाए तो हम लोग कितना आनंद करेंगे, कितनी मस्ती करेंगे। क्या गजब का क्या अर्थ है, सुनने से इतना रोमांच आता है। अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा आचरण हो जाए तो कितना आनंद आएगा।